ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या आशिर खुद ईशल को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगा? आयजा ईशल के खिलाफ अब क्या चाल चलने वाली है? आयजा का तो खून खोलने लगता है। ईशल की हिम्मत कैसे हुई मुझे सब घर वालों के सामने जलील करने की? इस तरह तो ये सबकी नज़रों में अच्छी बन जाएगी और मैं बुरी बन जाऊंगी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आज बाबा ने और असद ने जिस तरह से मुझसे बात की, उन्होंने कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की। मैं ईशल से इसके किए का बदला ज़रूर लूँगी, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। आयजा अपना शैतानी दिमाग चलाना शुरू कर देती है। आयजा सोच, तुझे कुछ करना होगा। इसने मुझे कमरे से बाहर निकलवाया ना, अब देखना मैं इसे कैसे हाशिर की ज़िंदगी से बाहर निकाल देती हूँ। अनाया रोहान के साथ हनीमून पर चली जाती है। खाना बनाने की जिम्मेदारी ईशल पर आ जाती है। असद आयजा से कहता है कि तुम अब डाइनिंग टेबल पर सबके साथ खाना नहीं खाओगी, तुम मुकम्मल रेस्ट करोगी। ईशल तुम्हारे कमरे में खाना तुम्हें दे जाया करेगी। आयजा के दिमाग में एक प्लान आता है। ईशल जब खाना लेकर आयजा के कमरे में जाती है तो आयजा ईशल से कहती है कि अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ईशल खाना रखकर चली जाती है और कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर के बाद आयजा का ड्रामा शुरू हो जाता है। वो वॉमिट करना शुरू कर देती है और असद को आवाजें लगाना शुरू कर देती है। असद डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठा खाना खा रहा होता है। सब भाग कर आयजा के कमरे में जाते हैं। आयजा कहती है कि खाने की मैंने 2 बाइट ही ली कि मेरी तबीयत खराब हो गई, पता नहीं इस खाने में क्या है। असद सख्ती से ईशल से पूछता है, ईशल तुमने खाना तो ठीक से बनाया था ना? तो ईशल कहती है, जी भाई मैंने खाना बड़ी एहतियात से बनाया था। मैं जानती हूँ कि ईशल भाभी की तबीयत इस तरह से, मैं पूरी एहतियात करती हूँ। आयजा कहती है, तो फिर मेरी तबीयत क्यों बिगड़ गई है? असद मुझे फौरन हॉस्पिटल ले जाओ वरना कुछ बुरा हो जाएगा। असद के तो हाथ पांव फूल जाते हैं। असद आयजा को लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाता है। डॉक्टर कहते हैं इनकी हालत देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने कोई जहरीली चीज खा ली हो। डॉक्टर फौरन इन्हें अंदर ले जाते हैं और इसका मुआयना करते हैं। कुछ टेस्ट करने के बाद बाहर आते हैं। असद को बताते हैं कि उन्हें जहर दिया गया है। असद के तो पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो घबराहट में डॉक्टर से पूछते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? आयजा ने तो सिर्फ घर का बना हुआ खाना खाया था, ऐसे नहीं हो सकता। डॉक्टर कहते हैं लेकिन रिपोर्ट तो यही बता रही है कि जो उन्होंने खाया है इसमें जहर था। आशिर भी हॉस्पिटल में मौजूद होता है और जब ये सुनता है तो इसके रंग उड़ जाते हैं क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि खाना तो ईशल ने बनाया था और इसका दिल इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं होता। असल में ये सारा ड्रामा आयजा ने ईशल को सबकी नजरों में गिराने के लिए किया था। इसी हॉस्पिटल में ईशल की एक दोस्त डॉक्टर थी जिसे ईशल ने कुछ पैसे देकर ये काम करवाया था। डॉक्टर कुछ देर के बाद ईशल को कुछ देर हॉस्पिटल में रखते हैं और फिर इसे डिस्चार्ज कर देते हैं। असद खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता है और इसका बच्चा और बीवी महफूज हैं। असद बहुत गुस्से में घर आता है और ईशल को आवाजें लगाता है। असद के बाबा जब आयजा को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि तुम खैर खैरियत से घर वापस आ गई, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। असद चिल्लाकर कहता है कि मैं नहीं जानता था ईशल कि तुम अपने थप्पड़ का बदला इस तरह आयजा से लोगी। सब हैरान होकर असद के मुंह की तरफ देखने लगते हैं। ईशल कहती है, भाई आप ये क्या बात कर रहे हैं? असद कहता है कि इतनी मासूम बनने की कोशिश मत करो, तुमने आयजा को और मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। ईशल हैरान होकर अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लेती है और कहती है, भाई आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैं सोच भी नहीं सकती ऐसा करने के बारे में। असद कहता है, तुम सोच नहीं सकती लेकिन तुम कर सकती हो। मुझे तुमसे इतने गिरे हुए रवैये की बिल्कुल उम्मीद ना थी। अगर मेरे बच्चे और आयजा को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? ईशल रोने लगती है और कहती है, भाई मेरा यकीन करें मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। असद वहां खामोश खड़ा रहता है। असद कहता है कि खाने में तुमने ईशल को जहर दिया और तुम्हारे अलावा यहाँ कोई खाना नहीं बनाता। आयजा तो खुद खाना नहीं बनाती, तुम ही खाना बनाती हो उसके लिए और तुमने उसमें जहर डाल दिया। वो तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं घर पर मौजूद था। मैं इसे फौरन हॉस्पिटल ले गया और बावक्त इसका इलाज हो गया, वरना न जाने आज क्या हो जाता। तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। आशिर के बाबा कहते हैं, जरूर कोई तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, ईशल ऐसा नहीं कर सकती। असद चिल्ला कर कहता है कि क्या डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं? डॉक्टर ने आयजा के टेस्ट किए हैं जिनसे पता चला है कि इसे जहर दिया गया है। आप मुझे बताएं कि मैं डॉक्टर की बात पर यकीन करूं या इस ईशल की बात पर यकीन करूं? आशिर अपनी बीवी की फेवर में कुछ कहने लगता है तो असद फौरन इसे चुप करवा देता है और कहता है कि असद एक लफ्ज नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से ईशल के लिए एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। तुम इससे कह दो कि इस घर से चली जाए। मैं इसको इस घर में नहीं देखना चाहता क्योंकि जब तक ये इस घर में रहेगी मेरा बच्चा और मेरी बीवी महफूज नहीं है। ईशल रोते हुए कहती है, आशिर मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे गुस्सा था, उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा लेकिन मैं उसका बदला इनसे इस तरह से नहीं ले सकती। मैं सोच भी नहीं सकती उनके साथ ऐसा करने पर का। आशिर प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, मेरी बात का यकीन करो। लेकिन आशिर चुपचाप वहां खड़ा रहता है। ईशल जब देखती है कि आशिर इसका साथ देने के लिए तैयार नहीं, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को तस्लीम कर रहा है कि आयजा को जहर मैंने ही दिया है, वो अपने कमरे में चली जाती है और अपना सामान समेटने
समेटना शुरू कर देती है। इतनी देर में आयजा वहां पहुंच जाती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे बराबरी करने का सोचना भी मत, जो मेरे सामने आता है ना मुंह के बल गिरता है, जिस तरह आज तुम गिरी हो। इशल कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतनी गिरी हुई हरकत करेंगी। आयजा कहती है कि जिस तरह तुमने सब घर वालों के सामने मेरा तमाशा बनाया था ना, आज मैंने तुम्हारा तमाशा बना दिया और देखो तुम्हारा अपना शोहर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हें बड़ा मान था ना अपनी मोहब्बत पे, और 1 मिनट नहीं लगा, सब कुछ चकनाचूर हो गया। और अब वो दिन दूर नहीं जब हाशिर तुम्हें अपनी जिंदगी से भी निकाल देगा, और तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।